चलिए देखिए, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर बता दिया है, फार्मूला बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट बता दिया है ना, और नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं ये बता दिया है। डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट्स रियल होंगे, डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, और डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे, है ना, बताया था। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं टाइप 3 के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं टाइप 3 में दिए थे आपको, देख लीजिए, सीट आपके पास है, देखिए टाइप 3 में एक 7th वाला क्वेश्चन है ना, 7th का मैंने कल एक कराया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th का ही देख लो, सेकंड वाला, 7th का सेकंड, देखें कैसा क्वेश्चन है। x² माइनस 2k प्लस 1 ऑफ x प्लस k² इक्वल 0। देखो यार, a का वैल्यू कितना है 1, b कितना है माइनस ऑफ 2k प्लस 1 और c कितना है k²। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या, b² माइनस 4ac माइनस ऑफ 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac। क्या देख रहे हो आप, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4k², ठीक है, बात समझिएगा। a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4k²। चलिए ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन अगर वापस से क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। हम सब जानते हैं अगर किसी के रूट्स रियल और इक्वल है तो क्या मतलब हुआ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ये लो, इसको अप्लाई कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लगा दिया मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो d क्या हो गया भैया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। क्या प्रॉब्लम बताइए, k का वैल्यू क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। समझ में आ गया, k का वैल्यू या तो -1/4 है या उससे बड़ा है। अगर आप इसको इंटरवल में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -1/4 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मैंने ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। इंफिनिटी वही लोकेशन है जहां हम पहुंच नहीं सकते। जब पहुंच ही नहीं सकते तो इंफिनिटी को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो मैंने ओपन लगा दिया। छाप लीजिए इसको आप, अभी देखो आपको मैं इंटरवल की भी कहानी समझा दूंगा। समझ आ गया, बोलिए, बन जाएगा। चलिए देखिए, मिटाएं, एकदम सिंपल है। नेचर के बारे में अगर डिस्कस करना है तो सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर गिवन है नेचर तो अप्लाई कर दीजिए, अगर नेचर पता करना है तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए और उसको देख के बताइए कि रूट्स कैसे होंगे। समझ आ गया। चलो देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं 7th का ही। अब 7th का नहीं बताते यार, बन जाएंगे, दो ही तो बचे। 8th में आओ, determine the value of m for which the equation has real roots, ठीक है ना। 8th वाला क्वेश्चन, रूट्स इक्वेशन गिवन है x² plus m times of 4x plus m minus 1 plus 2। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलीफाइड नहीं है, पहले हम इसको सिंपलीफाइड कर लें। x² plus 4mx प्लस m² माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हो गई है सिंपलीफाई। चलो यार, a का वैल्यू बोलो कितना है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू कितना है बोलो 4m, और c का वैल्यू कितना है m² माइनस m प्लस 2। आया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बोलो, b² माइनस 4ac। और क्वेश्चन में बोला कि रूट्स कैसे हैं, रियल है। रूट्स कैसे हैं बोलो, रूट्स रियल है। कैसे है रूट्स, रियल रूट्स है, इसका मतलब है ग्रेटर देन क्या, 0। चलो देखो, 4m का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है m² माइनस m प्लस 2, ग्रेटर देन 0 हो गया। चलिए 4m का होल स्क्वायर कितना, 16m² माइनस 4m² प्लस 4m प्लस 8, ग्रेटर देन क्या, 0। चलो आगे बात करते हैं। 16m² माइनस 4m² कितना बचेगा, 12m² प्लस 4m प्लस 8
ग्रेटर देन 0। चलिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 2 ग्रेटर देन क्या 0। कुछ समझ में आया? हमारे पास एक नया इक्वेशन मिल गया 3m स्क्वायर प्लस m प्लस क्या 2 ग्रेटर देन 0। बात को समझिएगा। अब इसको अपन को सॉल्व करना है और ग्रेटर देन 0 रखना है, जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। चलिए कुछ फैक्टराइजेशन की उम्मीद है क्या? बताओ जल्दी से। ओ सॉरी, -4 × 2 -8 आएगा, सॉरी -2 है। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है भैया? -6। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -6 आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। और डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। भाई प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है मतलब ये क्या है? डिफरेंस है। भाई प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है मतलब क्वांटिटीज कैसी हैं? अपोजिट नेचर की हैं, और अपोजिट नेचर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो देखिए 3 × 2 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 2 ग्रेटर देन 0। दोनों से कॉमन आएगा 3m, इधर बचेगा m प्लस 1 माइनस 2 क्या बचेगा? m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। m प्लस 1 दोनों से कॉमन आएगा 3m माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब मजे की बात, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास दो चीजें दिमाग में आती हैं। सोच के देखो आप, अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? या तो वो दोनों पॉजिटिव है या फिर वो दोनों नेगेटिव है। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। और दो नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ या तो वो दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है और या वो दोनों क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव है। चलो आओ, इफ m प्लस 1 पॉजिटिव और 3m माइनस 2 पॉजिटिव है तब केस क्या बनेगा? m की वैल्यू -1 से बड़ी और m की वैल्यू 2/3 से बड़ी। समझना, ये कह रहा है -1 से बड़ी और ये कह रहा है 2/3 से बड़ी। यार अगर अपन -1 से बड़ी लेंगे तो -1 से बड़ी क्या होगी? 0। तो ये 0 लेने को मना कर रहा है। ये कह रहा है 2/3 से बड़ी, तो हम तो ऐसी क्वांटिटी लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ये कहता है -1 से बड़ी और ये कहता है 2/3 से बड़ी। अगर 2/3 से बड़ी लेंगे तो ऑब्वियसली वो -1 से तो बड़ी रहेगी, लेकिन अगर -1 से बड़ी लेंगे तो -1 से बड़ी तो -½ भी हो जाएगी। तो -½ 2/3 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ? दोनों के लिए क्या सही है कि 2/3 से बड़ी ले लें। तो m की वैल्यू क्या ले लें? ग्रेटर देन 2/3। एक आंसर ये हो गया कि m की वैल्यू 2/3 से बड़ी हो। चलो आगे समझो। अब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। सोचो अगर ये दोनों नेगेटिव हुई क्या? इफ m प्लस 1 स्मॉलर देन 0 और 3m माइनस 2 स्मॉलर देन 0, ठीक है ना? नेगेटिव हुई। समझो बात को। अब देखो तो m का मतलब -1 से छोटा या m का मतलब 2/3 से छोटा। अब समझो, अगर m की वैल्यू 2/3 से कम लेते हैं तो 2/3 से कम क्या आएगा बताओ? 2/3 से कम 0 हो जाएगा। और ये क्या कहता है? -1 से छोटा। तो 0 -1 से छोटा तो होता नहीं है, तो ये वाली बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर -1 से छोटा लेते हैं, -1 से छोटा लेते हैं तो 2/3 से छोटा जरूर होगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? m की वैल्यू -1 से छोटी। समझे? तो जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी उस टाइम के लिए सही आंसर क्या है कि m की वैल्यू 2/3 से बड़ी हो। और जब दोनों क्वांटिटी नेगेटिव होंगी उस समय क्या जरूरी है कि m की वैल्यू -1 से छोटी हो। अब दोनों को मिला दो तो m की वैल्यू -1 से छोटी है, मतलब -∞ से लेके -1 तक यूनियन। ये फिर क्या बोलता है? 2/3 से बड़ी हो, 2/3 से लेके इंफिनिटी तक। तो क्या आएगा आंसर बताइए कि m की वैल्यू -∞ से -1 तक हो और 2/3 से लेके इंफिनिटी तक हो, है ना? ये हो सकती है m की वैल्यू। आया कुछ समझ में? छापिए इसको, इसे विचार कीजिए, जो चीज समझ में ना आए फिर से पूछिएगा। छापिए जल्दी से इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने लगाया डिस्क्रिमिनेंट ही है और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमको क्या मिल गया?
उसका एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने नेचर ऑफ रूट्स अप्लाई किया तो हमारे पास ये m की वैल्यूज आई, ठीक है ना। इनको लिखिए और इनके बारे में सोचिएगा जरूर, जो भी आपको डाउट लगे मैसेज करिएगा, ठीक है। चलो छापो जल्दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं। अब 8th वाला हो गया तो मुझे लगता है 9th 10th आपसे हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। 11th देखो यार, 11th बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर विच कंडीशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है ना। इक्वल रूट्स की बात हो रही है, हम सब जानते हैं। इक्वेशन है a² + b² ऑफ x² minus 2 times of ac plus bd of x plus c plus d is equals to 0। समझिएगा बात को। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल है। इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल, ठीक है यार। चलो इसमें कैपिटल A की वैल्यू कितनी है? a² + b²। b की वैल्यू कितनी है? -2ac + bd। और c की वैल्यू कितनी है? c + d। ये सब मैंने कैपिटल लिए हैं। क्यों लिए हैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल गिवन है, पर दिक्कत होने लगेगी ना। चलो गिवन क्या है अपन को कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट 0। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैथ सीखने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और दूसरा काम सोचना। सोचना सबसे बड़ी ताकत है, याद रखना। अगर आपका थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपसे मैथ शानदार बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो, उसके बारे में सोचो। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा? b² - 4ac = 0। चलो बताओ b का वैल्यू कितना है? -2 टाइम्स ऑफ ac + bd होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a c, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको। 4a² c² + b² d² + abcd आ गया समझ में? -4a² + b² इंटू कितना? c + d। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? मिसप्रिंट। वैसे होना तो सही चाहिए। चलो खैर देखो, क्योंकि इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो देखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे c² + d² है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए भैया। यहाँ पे c² + d² है, ठीक है। क्या है? c² + d²। अब देखिए 4a² c² 4b², क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा, प्लस 8abcd -4, इसको मल्टीप्लाई करिए। a² c² a² d² प्लस b² c² प्लस b² d² इक्वल कितना? 0। चलो आगे देखो, 4a² c² 4b² d² 8abcd -4a² c² -4b² d² -4a² d², इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना। और अब क्या बच रहा है? b² c² -4b² c² इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 4a² से 4a² c² कट जाएगा, 4b² d² से 4b² d² कट जाएगा। चलो आगे देखो, अब क्या बच रहा हमारे पास? -4a² d² -4b² c² प्लस 8abcd = 0। तीनों में कॉमन क्या निकल रहा? -4। क्या बच रहा है बोलो? a² d² प्लस b² c² -2 adbc। याद है आपको? आप abcd को क्या लिख सकते हो? adbc भी लिख सकते हो। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे इधर ad दिख रहा है, उधर क्या दिख रहा है? bc। अब ध्यान से देखिए, a² + b² -2ab दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो a² + b² -2ab किसका फॉर्मूला होता है? बोलो, ये फॉर्मूला होता है a
माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यार जब -4 और इसका प्रोडक्ट 0 है तो -4 तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये 0 है, इसका स्क्वायर 0 है, मतलब क्या है AD माइनस BC क्या है 0 है, मतलब AD बराबर BC, मतलब A अपॉन B बराबर C अपॉन D। ये कंडीशन होगी, मतलब अगर रूट्स इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो A अपॉन B इक्वल C अपॉन D। समझ में आया? तो ये किसकी कंडीशन है? अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या है इक्वल है। समझ में आ गया? अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो ये कंडीशन बनेगी। क्वेश्चन स्टूडेंट हो गया, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर सुधार लीजिएगा उधर पे। आया समझ में? क्योंकि मुझे वही लगा कि भाई क्यों करा रहे हैं, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? इस तरीके से टाइप 3 का मैंने हर एक प्रॉब्लम बता दिया आपको, कोई ऐसी वैरायटी नहीं बची है जो टाइप 3 की आपको मालूम ना हो, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं टाइप 4 की तरफ, छापी जल्दी से इसको। टाइप 4 में कोई वैरायटी नहीं है, टाइप 4 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है। टाइप 4 में कुछ भी स्पेशल नहीं है, टाइप 4 सिर्फ और सिर्फ क्या है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। बाकी आप अभी तक पढ़ चुके सब, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ चुके, कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ चुके, फार्मूला मेथड पढ़ चुके, आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी मालूम चल गया और डिस्क्रिमिनेंट के प्रॉब्लम्स भी मालूम चल गए, है ना। मतलब आपको नेचर ऑफ रूट्स भी मालूम चल गए, नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं, कब कब नेचर कैसा कैसा होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ अब आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलिए टाइप 4 खोलिए और टाइप 4 पे ध्यान दीजिए क्या क्या खास बात है इसमें। पहला प्रॉब्लम देखिए टाइप 4 का, जो भी होगा पहला करवाएंगे, है ना। समझते हैं क्या है क्वेश्चन का लेवल। If two numbers differ by 2 and their product is 360, दो नंबर है उनके बीच में 2 का डिफरेंस है। कितने का है? 2 का है ना। डिफर बाय 2, हाँ 2 का डिफरेंस है। तो लेट द नंबर्स आर, सबसे पहला काम लेट द नंबर्स आर। कितने का डिफरेंस है? 2 का। एक को x ले लो, एक को x प्लस 2 ले लो। नहीं आया समझ में? दो नंबर है उनमें 2 का डिफरेंस है, एक को x ले लो, दूसरे को x प्लस 2 ले लो, x माइनस 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक x हो गया और एक x से 2 ज्यादा है 2 कम है, ठीक है ना। प्रोडक्ट कितना है भैया? प्रोडक्ट बोल रहे हैं 360 है। कितना है? 360 है, हाँ प्रोडक्ट है 360। चलो पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर कितना है? 360। प्रोडक्ट मतलब पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। चलो मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 2x, इसको ट्रांसपोज कर लो इक्वल 0। चलो बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 360 रहे? वैसे क्यों हम फार्मूला लगाए ना सीधे सीधे। फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b का वैल्यू 2 है तो -2 प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -360 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना? 1। देखो आगे x इक्वल -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 1440 और ये 4 क्या आएगा बताइए? 4 6 जा 24, कैसे कितना? 2, 4 3 जा 12, 12 and 2 कितना? 14, 1440 है और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1444 अपॉन कितना आ रहा है? 2। चलो आगे देखो x इक्वल -2 प्लस माइनस। अब बताइए 1444 किसका स्क्वायर रूट है किसी का? बताइए क्या लिया अपन ने? सबको सही किया। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 360 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, c का वैल्यू 360 है ना। तो 1440 तो आएगा ही, 1440 प्लस 4 तो 1444 है ना। अब इसका किसका स्क्वायर रूट होता है? ये 3 3 जा 9, 544 3 6 हो जाएगा, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 and 6 54। अरे 38 का होता है, 38 का स्क्वायर था ये, तो 38 बाहर आ गया अपॉन 2। चलो प्लस लगा लो एक बार, तो -2 प्लस 38 अपॉन 2, एक बार माइनस लगा लो, -2 माइनस 38 अपॉन 2,
x इक्वल कितना आ गया -40/2 -20, ये नेग्लेक्टिंग है। और x इक्वल कितना आ गया बोलो 38 - 2 कितना 36/2 कितना आ गया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो दूसरी क्या आएगी 18 + 2 अनदर नंबर 18 + 2 मतलब कितना 20। वो नेग्लेक्टिंग है, इसको अपन देखेंगे नहीं, इसको लेंगे नहीं, नेगेटिव नंबर यहाँ पे अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा चाहिए अपन को सेम नेचर चाहिए। तो देख लीजिए आप x की वैल्यू क्या आ गई 18 हो गई और अनदर नंबर क्या आ गया 20 आ गया। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम बताइए, क्या मुश्किल है? बन जाएगा? बोलो, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला सिंपल है। ये फिफ्थ फोर्थ है ना, फोर्थ इसी की फोटोकॉपी भी है फर्स्ट की। फर्स्ट और फोर्थ एकदम एक जैसे हैं, ठीक है ना। और सेकंड ही बन जाएगा, टू कंजुगेटिव पूछ रहा है, एक x तो दूसरा क्या होगा x + 1, या फिर एक x - 1 दूसरा क्या होगा x। कंजुगेटिव मतलब क्या, जिनमें एक एक का डिफरेंस हो। बेटा इसको तो फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकंड आपसे बन जाएगा, थर्ड बताते हैं। सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। मान लो नंबर क्या है x, थर्ड वाला बता रहा हूं, फोर्थ वाला फर्स्ट की फोटोकॉपी है, तो मैं फोर्थ नहीं बताऊंगा और सेकंड नहीं बताऊंगा। फर्स्ट मैंने बता दिया, थर्ड देखो आप, थर्ड देखो। सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, लेट द नंबर बी x। अगर नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। अगर नंबर x है तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल कितना है बोलो 17/4। नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है 17/4। चलो एलसीएम ले लो x, x² + 1 17/4, 4x² + 4 = 17x। ट्रांसपोज कर लो, 4x² - 17x + 4 = 0। चलो देखो अब ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट कितना है 16 और सम कितना है -17। देख लो यार, -16x - x + 4 = 0। चलो देखो इन दोनों में कॉमन आएगा 4x, x - 4, इन दोनों में कॉमन आएगा -1 x - 4, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x - 4, यहां बचेगा 4x - 1। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1/4। अगर इसको 4 लोगे तो दूसरा 1/4 आएगा, इसको 1/4 को लोगे तो दूसरा वाला 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? दोनों में से किसी भी एक को ले लो, दूसरी अपने आप मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो ये है भैया नंबर, क्या दिक्कत बताओ, बन जाएगा। चलिए फोर्थ आपसे बन जाएगा, फिफ्थ भी बन जाएगा। सिक्स्थ वाला देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स्थ देखो बेटा, इसको सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। और बेटा घर पे पूरी कोशिश करनी है सबको, मैं जितने क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूं ना ये आपके लिए छोड़ रखे हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 16 प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर मैं आपको एक होमवर्क की बड़ी सी शीट दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। तब तक शायद संडे जाएगा, संडे को बढ़िया अपन टेस्ट देंगे इसका, और सबको टेस्ट देना है इस बार, ठीक है। हाँ, आखिरी प्रॉब्लम जो मैं आज कराने वाला हूं सिक्स्थ वाला, उसके बाद सारे आपको करने हैं। एक भी डाउट है मैसेज करना, कैसा भी डाउट है मैसेज करिएगा। सिक्स्थ, द प्रोडक्ट ऑफ राम्स एज 5 years back and 9 years hence is 15। चलो देखो, let the Ram's present age कितना है bx। let the Ram's present age bx। राम की प्रेजेंट एज कितनी है x इयर्स है। अगर प्रेजेंट एज x ईयर है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्या समझिए, अगर राम की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी x - 5। 9 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 9। कुछ समझ में आया? राम की प्रेजेंट एज कितनी है x, ठीक है ना। राम की प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी 5 साल पहले रही होगी x - 5, और 9 साल बाद कितनी हो जाएगी 9 साल बाद हो जाएगी x + 9। दोनों का प्रोडक्ट 15 है,
दोनों का प्रोडक्ट क्या है 15। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इक्वल 15। ट्रांसपोज करो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल 0। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 60 हो और डिफरेंस 4 हो? जल्दी बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 60 हो और डिफरेंस 4 हो? देखो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60। चलिए दो दो का पेयर बनाइए, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 10, माइनस 6 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 10। चलिए देख लीजिए, x प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब x प्लस 10 भी 0 है और x माइनस 6 भी 0 है। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 10। किसी की एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, एक्सेप्टेड नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बताओ राम की प्रेजेंट एज कितनी है 6 इयर्स है। 5 साल पहले कितनी नहीं होगी 1, और आज से 9 साल बाद कितनी हो जाएगी 15। तो 15 into 1 15। समझ में आ गया? तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है 6 इयर्स, ठीक है ना? राम की प्रेजेंट एज कितनी है 6। क्या प्रॉब्लम बताइए, कुछ समझ में आया? अब आपको मैंने सारे वैरायटी प्रॉब्लम बता दिए हैं, आप घर पे कोशिश करेंगे, एक भी नहीं बने आप छोड़ देना, सारे बन जाए आपको शुभकामनाएं, ठीक है ना? कंप्लीट करिए, फिर अपन एक दिन रुकने के बाद आपको नई होमवर्क की शीट देंगे, ठीक है? कल आप अपने सारे डाउट पूछ लो। कोई अगर बच्चा फर्स्ट टाइप का डाउट नहीं पूछ पाया, कोई सेकंड का नहीं पूछ पाया, कोई थर्ड का नहीं पूछ पाया और कोई फोर्थ का नहीं पूछ पाया, तो कल परसों 2 दिन में फ्राइडे और सैटरडे को आप हर टाइप का डाउट पूछ लीजिए। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो टेस्ट को अपन और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना? इसलिए याद रखना, कैसा भी डाउट हो पूछ लीजिए, घबराना नहीं, ठीक है ना? चलो छाप लो बेटा इसको और कोशिश करते रहो।